Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic central problems of an economy. क्या करना है? Central problems of an economy. तो हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर किया था पीपीसी. क्या किया था? पीपीसी किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीपीसी. पीपीसी की अजम्पशंस थी, पीपीसी शेड्यूल्स था और क्या था पीपीसी ग्राफ. आज हम करने वाले हैं कि पीपीसी जो पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कि वो ये तीन प्रॉब्लम्स जो हमारी 5 प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे शॉर्ट आउट करता है. तो पीपीसी कर्व तो सभी ने बनाना सीख लिया. पीपीसी कर्व का जो शेप है वो कैसा होता है, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस. ओ एक्स एक्सिस पर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, ओ एक्स एक्सिस पर ले लिया सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या कैपिटल गुड्स. क्या लेते हैं कैपिटल गुड्स और ये क्या हो गया हमारा कंज्यूमर गुड्स. क्या है कंज्यूमर. क्लियर हो गया कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स. पीपीसी कर्व का जो शेप है वो शेप कैसा होता है कॉन्केव ए एंड बी. यहां पर है पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, प्रॉब्लम्स है सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हिच डिस्कस अबाउट which types of goods are to be produced. कि किस टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए and which quantity of goods produced और कितनी क्वांटिटी उसकी क्या की जाए प्रोड्यूस की जाए, किस टाइप का गुड्स होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी इसकी प्रोड्यूस की जानी चाहिए, वो किसके अंदर डिस्कस होता है व्हाट टू प्रोड्यूस. बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. रिसोर्सेज कैसे हैं लिमिटेड हैं. और पीपीसी की हमने क्या पढ़ी एजम्पशंस पढ़ी है जिसके अंदर क्या गिवन था कि रिसोर्सेज आर फिक्स्ड. रिसोर्सेज कैसे रहने वाले हैं फिक्स्ड एंड प्रॉपर या फिर ये कहेंगे फुल यूटिलाइजेशन. रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करना है. दूसरा टेक्नोलॉजी कैसी रहनी है रिमेन्स कांस्टेंट. टेक्नोलॉजी कैसी रहनी है रिमेन्स कांस्टेंट. और टू गुड्स को प्रोड्यूस करना. तो यहाँ प्रॉब्लम्स में किसकी है टू गुड्स कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स. अब ये है कि इफ कंज्यूमर स्पेंड ऑल रिसोर्सेज ऑन कंज्यूमर गुड्स द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इज जीरो. जब क्या होगा कंप्लीट गुड्स को एक के ऊपर खर्च कर दिया जाए, हम ये कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च कर दिया जाए तो कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा जीरो. यदि सारे ही रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स के ऊपर खर्च कर दिए जाएं तो कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कितना होगा जीरो. अब क्या करना है उसको रेशियो मैनेजमेंट करना है कि दोनों गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करें. तो अगर वो क्या करे कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो किसको रिड्यूस करना पड़ेगा ए से A1 कंज्यूमर गुड्स का रिडक्शन करना पड़ेगा. इट मींस जब एक गुड्स को क्या करता है वो यहाँ इंक्रीज करता है तो सेकंड गुड्स को क्या करना पड़ता है वहां पर उसको रिड्यूस करना पड़ता है. क्लियर हो गया. क्या करना पड़ता है उसको रिड्यूस करना पड़ता है. ए से A1 हो गया और यहाँ पर कैपिटल गुड्स हो गए. अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि दोनों गुड्स के प्रॉब्लम सॉल्यूशन तो हमें मिल गया कि अगर क्या करना है इफ द प्रोड्यूसर्स वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सैक्रिफाइस टू कंज्यूमर गुड्स. यदि कंज्यूमर कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है तो क्या करना होगा उसे कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा. इट मींस एक गुड्स का प्रोडक्शन से दूसरे का क्या करना है रिडक्शंस करना है. दूसरे का क्या करना है रिडक्शंस करना है. तो ये तो था पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस. इसी के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व की जाती हैं. जैसे फर्स्ट है पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. फर्स्टली हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है. पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई ये आइडेंटिफाई करता है कि अटेनेबल मतलब विच आर अचीवेबल. जिसको हम अचीव कर सकते हैं वो अटेनेबल है और नॉन अटेनेबल कौन सा विच कैन नॉट बी अटेन विच कैन नॉट बी अचीव. जिसको अचीव नहीं कर पा रहे वो नॉन अटेनेबल और जिसको आप अचीव कर पा रहे वो क्या अटेनेबल. इस पीपीसी के अंदर अटेनेबल और अनअटेनेबल कौन से होंगे. देखो अटेनेबल का मतलब है कि जितने रिसोर्सेज आप उसको क्या कर रहे हो फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो. तो जितना प्रोडक्शन आपको रिसीव हो रहा है वो सारा कैसे अटेनेबल. इट मींस इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ऑन द पीपीसी जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल पॉइंट्स शो द अटेनेबल कॉम्बिनेशन. ये सारे ही पॉइंट्स किसको शो करते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन. किसको शो करते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन. विच पॉइंट्स आर अबव द पीपीसी. मैं कहूं ये वाला पॉइंट सपोज पॉइंट H. क्या आप H तक प्रोडक्शन कर सकते हो. हाँ भाई क्या आप H
एच पॉइंट तक प्रोडक्शन कर सकते हो, यस या नो? क्या आप इस पीपीसी से इस पॉइंट को अचीव कर लोगे? मैं कहूं ये पॉइंट यहां जा सकता है, तो क्या कहोगे? नो, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। मैडम इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि हम क्या करें, एच पॉइंट को अचीव कर सके, क्योंकि जो ये लाइन है, ये जो लाइन है पीपीसी जो कर्व है, ये तो वो कर्व है जहां पर रिसोर्सेज का क्या किया जा रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, तब हम इस पीपीसी लाइन को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं। यदि क्या होता है कि रिसोर्सेज को क्या नहीं कर पा, अगर क्या होता है हम इसके अबव जाते हैं पीपीसी के, तो वो पॉइंट तो सारे अनअटेनेबल है, जिसको कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता, केवल उस सिचुएशन में अचीव किया जा सकता है जब अगर रिसोर्सेज को बढ़ा दो। बट पीपीसी की असम्पशंस कहती है रिसोर्सेज कैसे रहने हैं, फिक्स रहने हैं, आप उसको इंक्रीज नहीं करोगे। आप इस पॉइंट को अचीव कर सकते हो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, बट असम्पशंस ये कहती है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी को भी क्या नहीं करना है, आपको चेंज नहीं करना है। तो इसी एच पॉइंट कैसा है हमारा, अनअटेनेबल, जो कभी भी क्या नहीं होगा, अचीव नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ऑन द पीपीसी ऑल पॉइंट्स ऑन द पीपीसी इज अटेनेबल पॉइंट्स या अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, which point above the PPC is unattainable या non attainable combinations. क्लियर हो गया? Those point on the PPC is called attainable combination, और वो पॉइंट जो कैसे होते हैं above the PPC is called non attainable combinations. क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट हमारा बी, PPC help identify potential level of output. जो पीपीसी है वो हमारी हेल्प करता है ये आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। पोटेंशियल का मतलब है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जितना हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इट मींस यदि रिसोर्सेज का क्या किया जाए, फुलर यूटिलाइजेशन किया जाए, जो पीपीसी कर्व है उसका वही पॉइंट्स किसको शो करता है, पोटेंशियल को। तो यही पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, ये पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, हम इसको बोलेंगे पोटेंशियल। मैं एक अब यहां बना देती हूं, ये क्या है हमारा पॉइंट, ये जो कर्व है ये है पोटेंशियल कर्व। क्या है ये हमारा पोटेंशियल कर्व, जिसमें हमने रिसोर्सेज को क्या किया, फुल्ली यूटिलाइजेशन किया। तो ये हम क्या इसको अचीव कर सकते हैं इफ वी यूज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। यदि रिसोर्सेज को क्या किया जाए, फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना जाए, तो ये जो लाइन है ये पीपीसी कर्व है, ये अचीवेबल है, हम इसको अचीव कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। अब पोटेंशियल के साथ ही यहाँ पर क्या आता है, ये पॉइंट सपोज पॉइंट जे, जे पॉइंट क्या है, ये है एक्चुअल आउटपुट। क्या है ये, एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट क्या है, इट मींस यहाँ ये किस चीज को शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट मींस एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल। आपने क्या किया, यहाँ रिसोर्सेज का लेस यूटिलाइजेशन किया, अंडर यूटिलाइजेशन किया, जिससे आप किसको अचीव नहीं कर पाए, पोटेंशियल आउटपुट को अचीव नहीं कर पाए। तो क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल आउटपुट है वो ज्यादा है किससे, एक्चुअल से। हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस का कारण क्या था कि हमने क्या नहीं किया, रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया। अगर फुल्ली यूटिलाइज किया जाता तो हम क्या कहां पहुंच सकते थे, पोटेंशियल आउटपुट के ऊपर पहुंच सकते थे। तो इस केस में ये बोला जाता है कि एक्चुअल आउटपुट जो हमारा क्या है, एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल, इज लेस देन पोटेंशियल। एक्चुअल आउटपुट मे बी इक्वल टू पोटेंशियल, इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं अचीव भाई, जब यहां पहुंचे तो यहां भी पहुंच सकते हैं व्हेन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बट एक्चुअल आउटपुट, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है, नेवर बी मोर देन, क्या होता है, नेवर बी मोर देन पोटेंशियल। ये कभी भी पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होता। हम रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा कभी भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एक मशीनरी है, फॉर एग्जांपल क्या है, एक मशीनरी है, उस मशीनरी की जो कैपेसिटी वो कितनी है, 24 आवर 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की है। तो हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर हम 4-5 लेबर लगा दे क्या और प्रोडक्शन हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर हम उसको कम से कम
1000 भी हो सकता है, बट ये नहीं होगा कि आप 12 यूनिट्स को प्रोड्यूस करो उसी मशीनरी से इन 24 आवर, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, एंड थर्ड है पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसको अचीव करता है ये, किसको हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हेल्प करता है। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैसे हेल्प करेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फर्स्टली होती क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मींस नेक्स्ट बेस्ट फॉर अल्टरनेटिव यूज, या हम ये कहेंगे नेक्स्ट बेस्ट फॉर फॉरगॉन। क्या किया हमने, किसी नेक्स्ट बेस्ट के लिए जिसका सैक्रिफाइस कर दिया, वो हमारी क्या होती है, क्या होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, किसी बेस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, एक जनरली एग्जांपल लेती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक पर्सन है, वो क्या करता है, एक बैंक में क्या है, वो पियोन है। क्या बैंक में, स्कूल में एक पियोन है, तो स्कूल में सैलरी कितनी रिसीव कर रहा है, 5000। फिर वो क्या करता है, कॉलेज में जाता है, वहां से 7000 मिलते हैं, बैंक में जाता है 10000 मिलते हैं। तो बैंक में जब वो गया, उसके लिए उसने कितने का सैक्रिफाइस कर दिया, बेस्ट के लिए किसका सैक्रिफाइस कर आया, वो कॉलेज की जॉब, तो 7000 उसकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर उसके लिए कुछ देर कॉलेज में जाने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, उसने स्कूल की जॉब को छोड़ा है 5000 की, तो 5000 क्या उसकी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब कि कोई भी नेक्स्ट बेस्ट जो हम करते हैं ना, उसके लिए जिसका सैक्रिफाइस करती है वो क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि यहाँ मैंने कहा कि कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्या किया, इंक्रीज किया, 10x का प्रोडक्शन क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। तो उसने क्या किया, यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स कितने थे, यहाँ 100 से प्रोडक्शन कितना रिड्यूस हो गया, 90। इट मींस 10 यूनिट्स को कंज्यूम कर 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैपिटल गुड्स की 10 का क्या कर दिया उसने, सैक्रिफाइस। यहाँ स्पोर्ट्स ने क्या किया, 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, 20 का प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ सैक्रिफाइस कर दी 70 यूनिट्स में, कितने सैक्रिफाइस किया है, 30 यूनिट्स का सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये क्या होगी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी भी नेक्स्ट बेस्ट के लिए जिसका हम सैक्रिफाइस करते हैं वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। तो ये क्या है, पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तीन प्रॉब्लम्स थी। पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, एंड थर्ड पीपीसी हेल्प आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कि पीपीसी क्या और हाउ टू प्रोड्यूस, की कैसे प्रोडक्शन करना है थ्रू द पीपीसी, हमें क्या करना है उसको समझना है। नेक्स्ट है पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, what the problem solve under how to produce. So how to produce solve the problems of techniques. जो how to produce है वो कौन सी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है, टेक्निक्स की प्रॉब्लम्स। किसको, टेक्निक्स प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर टेक्निक्स होती है, एक होती है LIT लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और एक होती है CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो प्रोड्यूसर्स के सामने प्रॉब्लम्स आती है कि वो अपनी यूनिट्स को कि किस टाइप से, मतलब किस वे में वो क्या करे, प्रोड्यूस करे, थ्रू द लेबर वो प्रोड्यूस करे, थ्रू द कैपिटल वो प्रोड्यूस करे। तो यहाँ टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगे, थ्रू द पीपीसी ही देखना है। टू टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया LIT लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। हम यहाँ फिर ये करते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, गुड्स ही ले लेते हैं, गुड्स X और गुड्स Y, गुड्स X एंड गुड्स Y हो गया, गुड X एंड गुड Y। अगर कंज्यूमर या अगर प्रोड्यूसर क्या करता है, टेक्नोलॉजी को चेंज कर, फर्स्ट तो पीपीसी में टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। हाँ, ये अगर टेक्नोलॉजी को अगर चेंज कर लेता है, तो अगर वो क्या करता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, देखो अगर वो सारा ही काम किससे करे, मशीनरी से करे, एक पर्सन अपॉइंट कर रखा है, वो केवल क्या करता है, स्विच को ऑन करता है और ऑफ करता है, 24 घंटे मशीनरी चल रही है, इट मींस प्रोडक्शन तो ज्यादा होने वाला ही है। क्यों, लेबर है, लेबर तो 24 घंटे काम नहीं कर सकती, वो तो 8 आवर 12 आवर लास्ट 16 आवर वर्क कर सकती है। उसके बाद क्या चाहिए उसको, रेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। तो एक मोशन स्टडी है, क्या एक मोशन स्टडी, जिसमें उसकी क्या होती है, थकावट उसे हो जाती है, वो एक टाइम का एक लिमिट तक एक पर्सन क्या, ह्यूमन बीइंग्स क्या कर सकता है, काम कर सकता है, 24 आवर वर्क नहीं कर सकता। तो क्या वो मशीनरी 24 आवर वर्क कर सकती है, तो मशीनरी के वर्क करने की स्पीड ह्यूमन बीइंग से भी कैसी होती है, ज्यादा होती है। जब ज्यादा से ज्यादा मशीनरी से काम कराया जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कैसा होगा, ज्यादा। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट टू राइट साइड।
भाई ये क्या है, ये पीपीसी है जो राइट साइड शिफ्ट हो गया क्या करने से, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको क्या किया उसने यूज कर दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज्ड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया तो क्या हो गया, पीपीसी राइट साइड क्या हो गया यहाँ शिफ्ट हो गया। यदि क्या होता है कि वो किसको यूज करता है, अपनी टेक्नोलॉजी मतलब कि कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी को यूज करता है, थ्रू द लेबर काम करेगा, तो लेबर तो एक लिमिट तक ही क्या कर सकती है, काम कर सकती है, 24 आवर वर्क नहीं कर सकती, तो जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर मतलब कि जब पीपीसी की साइड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये पीपीसी शिफ्ट हुआ राइट साइड, ये पीपीसी की साइड शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, क्यों, क्योंकि क्या यूज किया उसने, एलआईटी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को क्या किया, यूज किया। तो इंडिया के अंदर मेन कारण यही है कि हम रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि जितना भी वर्क हो वो वर्क किसके थ्रू कराया जाए, लेबर के थ्रू कराया जाए, किसके थ्रू कराया जाए, लेबर के थ्रू, जिस काम को लेबर कर सकती है, जहां लेबर की रिक्वायरमेंट है वहां पर लेबर को लगाया जाए, जिससे कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हटाया जा सके, उसको रिमूव, उसको एलिमिनेट कराया जा सके और लोगों को क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। इसलिए जितने भी हमारे क्या है डेवलप्ड कंट्री हैं, फॉर एग्जाम्पल यूके यूएस, वो मेनली किसका यूज करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उनके पास रिसोर्सेज कैसे कम है फिर भी वो क्या करते हैं, हमसे ज्यादा आउटपुट गेन करते हैं क्योंकि वो मशीनरी का यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज नहीं किया जाता क्योंकि हम यूज ही क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होगी तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट साइड, अगर कन्वेंशनल, कौन सी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी यूज होगी तो पीपीसी शिफ्ट टू किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पीपीसी एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो पीपीसी एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, तो फर्स्टली फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शंस करें। अब आता है किसके लिए प्रोडक्शंस करें, तो प्रोडक्शंस किसके लिए करना चाहिए, रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। इट मींस यहाँ पर मेन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स का, फैक्टर्स का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। से सभी को पता है कि फैक्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहें, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहें, वो कैसा है, हमारी कंट्री के अंदर अनइक्वल है। कैसा है, अनइक्वल है, कहीं रिसोर्सेज ज्यादा है, कहीं रिसोर्सेज कैसे है, बहुत ही कम है। तो रिसोर्सेज को देखते हुए ये देखा जाता है कि प्रोडक्शन करना है वो रिच के लिए करना है या पुअर के लिए करना। अगर प्रोडक्शन किसके लिए किया जा रहा है, रिच के लिए किया जा रहा है, इट मींस यूज मोर रिसोर्सेज। क्या यूज किया जा रहा है, मोर रिसोर्सेज को, ज्यादा रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है। जब रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा इट मींस हम क्या कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रिच के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस क्या होने वाला है, उसे प्रॉफिट होने वाला है, प्रॉफिट उसके पास आने वाला है। जब प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, बेटर फुल यूटिलाइजेशन करेगा। तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट साइड, पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। किसके प्रोडक्शंस के लिए, रिच सेक्शंस के प्रोडक्शंस के लिए। किसके लिए, रिच सेक्शन के प्रोडक्शंस के लिए, क्योंकि फुलर प्रॉफिट मिलने वाला है, ज्यादा प्रॉफिट, जहां प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिलना वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। अगर बात आती है पुअर के लिए प्रोडक्शन करना है, बात किसकी आती है कि पुअर के लिए प्रोडक्शन करना है, तो पुअर के लिए क्या करेगा, वो सोचेगा कि प्रॉफिट तो होना है नहीं, क्या करे, कम से कम प्रोडक्शन करे, कम से कम सेल होगी और कम से कम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इतना ज्यादा मुझे एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीपीसी जब यूज होगा पीपीसी के अंदर तो रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन होगा। क्या होगा, पीपीसी का अंडर यूटिलाइजेशन। तो जो भी पीपीसी किस साइड होगा, पीपीसी लेफ्ट साइड होगा, उससे क्या पता चलेगा कि प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, पुअर सेक्शंस के लिए। इट मींस अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर हो गया। पीपीसी के थ्रू मैं ये बता रही हूं। अब है पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी क्या होता है और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ये चीज मैं यहाँ पर भी बता चुकी थी। When PPC help identify potential level of output. अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जब भी प्रोसेस क्या नहीं कर पाता, रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता, जैसे कि हमारी कंट्री में है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, वो बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, जिससे हम क्या कर सके, रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज कर सके। इसीलिए रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब है दोज पॉइंट विच शो बिलो द पीपीसी। जैसे पॉइंट एच है, ये क्या है, बिलो द पीपीसी है, किसको शो कर रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
ऑफ रिसोर्सेज। ये पोटेंशियल है, ये कौन सा है, पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल को तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अभी भी नहीं करते। देखो हमारे पास जो रिसोर्सेज है बहुत अबंडेंट स्टॉक है रिसोर्सेज का, ऐसा नहीं है, बट हमें अभी तक उनका क्या नहीं करना आता, प्रॉपर यूज करना ही नहीं आता कि उसको प्रॉपर वे में यूज ही कैसे किया जाए। जिस दिन प्रॉपर यूज करना आ जाएगा तो शायद हम एक्चुअल से पोटेंशियल पहुंच जाएंगे और हमारा क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। क्योंकि ये बोला जाता है कि सभी के पास रिसोर्सेज कैसे हैं, ऑड इवन है, सभी के पास अनइक्वल है, किसी के पास कोई रिसोर्स ज्यादा, किसी के पास कोई रिसोर्स ज्यादा है। जबकि हमारे पास तो मेनली रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट उनको यूज करने के लिए क्या नहीं है, स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, वो टेक्निक्स नहीं है जिसे हम बेटर वे में यूज कर सके। इसीलिए हमारा जो मेन आउटपुट होता है, जो एक्चुअल आउटपुट आता है, हमेशा किससे कम आता है, पोटेंशियल से कम आता है। हमेशा किससे कम आता है, पोटेंशियल से। हम काम करने नहीं जाते, एक ह्यूमन बीइंग की कैपेसिटी है कि 16 आवर वर्क कर सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं 6 आवर में 8 आवर में हम थक गए, हमसे वर्क नहीं होगा। लेकिन हम दूसरी कंट्री की बात करें, वहां पर्संस बहुत हार्ड वर्क करते हैं। जैसे कि मैं आपके ऊपर एक एग्जांपल लेती हूँ पीपीसी के अंदर ही, कि आप क्या करते हो, जब आपको क्या किया जाता है, स्टडी कराई जाती है, आपकी कैपेसिटी है कि आप एक दिन के अंदर पूरा एक चैप्टर लर्न कर सकते हो, बट नहीं करते, मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं होगा। तो यही हमारे इंडियंस की टेंडेंसी बनी हुई है कि नहीं होगा, नहीं हो सकता। अरे एटलीस्ट उतनी तो कोशिश करनी चाहिए जितनी हमारी क्या है, कैपेसिटी है। तो आप क्या कर सकते हो, जितनी कैपेसिटी है वहां तक आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पीपीसी एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। पीपीसी में अगर रिसोर्सेज को क्या कर दी जाए, ग्रोथ कर दी जाए, तो क्या हो जाएगा, अभी ग्रोथ हो जाएगी रिसोर्सेज की, तो ऑटोमेटिकली पीपीसी क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। इट मींस पीपीसी की जब ग्रोथ होगी तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट साइड। तो ये था ए और बी, ये शिफ्ट हो जाएगा A1 और B1 पर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ग्रोथ हुई है रिसोर्सेज की, जैसे कि क्लीन इंडिया मिशन, क्या है, क्लीन इंडिया मिशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों की हेल्थ अच्छी रही। क्लीन इंडिया मिशन, साफ सफाई का ध्यान रखा गया। इट मींस इसका डायरेक्टली इंपैक्ट किससे पड़ा, ऊपर पड़ा, ह्यूमन बीइंग्स की हेल्थ। जब वो हेल्थी होंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, आउटपुट ज्यादा आएगा, आउटपुट ज्यादा आएगा। इट मींस क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब है कि पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा कि सर्व शिक्षा अभियान जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, सर्व शिक्षा अभियान, इट मींस लोगों की ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी, वो ये क्या बढ़ेगा, माइंड डेवलप होगा, स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज करेंगे, आउटपुट ज्यादा आएगा। तो इसको कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, पीपीसी शिफ्ट तो राइट साइड। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतनी ज्यादा हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, तो पीपीसी कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या किया है, पीपीसी वर्ड टू वर्ड, मतलब कि पीपीसी को जो हमारी मेनली जो 3 प्रॉब्लम्स थी, 2 हमारी एडिशन प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर क्या किया, उसकी स्टडी की। थोड़ा मैंने पीपीसी बताया है, क्यों बताया, क्योंकि इसका आगे भी फर्दर यूज होना है। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर बताऊंगी। यहाँ शिफ्टिंग वर्ड का मैं यूज कर रही हूँ, ठीक है, रोटेशन भी वर्ड यूज होगा, और क्या इसके अजम्पशंस हम कर चुके हैं, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये 5 प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, what is the meaning of potential level, what is the meaning of attainable and non attainable combination, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद what will be the impact on PPC when growth of resources, पीपीसी ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब रिसोर्सेज की ग्रोथ हो जाएगी तो पीपीसी शिफ्ट टू राइट साइड। पीपीसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन किया जाएगा, पीपीसी शिफ्ट टू लेफ्ट साइड। अंडर यूटिलाइजेशन है तो पीपीसी यहां शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, ग्रोथ हो गई, पीपीसी शिफ्ट हो गया कहां, राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो ये हमारे क्या है, मेन प्रॉब्लम्स है थ्रू द पीपीसी, जिसके हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। एंड लास्ट, अगर बेटा आपको किसी को भी इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज आप उसे कमेंट में डालिए। कमेंट में नहीं डालते तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उनके ऊपर मैसेज के थ्रू या फिर सीधा डायरेक्टली कॉल करके आप मेरे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर हो गया।